कि 14 नवंबर को भारत के बच्चों ने क्या अपराध किया, उनके साथ इस तरीके का अन्याय क्यों किया। आप बच्चों से कह रहे हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस हो। बच्चे सबसे पूछ रहे हैं, अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं कि 14 नवंबर को जो बालक पैदा हुआ था उसने क्या पराक्रम का ऐसा काम किया। वो कहां माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया था, वो समुद्र में से कुछ खोज के लाया था। आखिर हम क्या बताएं कि ये जो बाल वीर दिवस बनाया जा रहा है, इस बालक की वीरता का वर्णन कहां कहां करें। जहां जहां ढूंढते हैं ये बच्चों के बारे में चिंतित कभी नहीं दिखा, ये तो बच्चों की अग्नियों में इंटरेस्टेड था। अब वो बच्चे बेचारे परेशान, सवाल पूछ रहे थे, बहुत पूछे। हमने कहा इन बच्चों के साथ अन्याय मत करो, ये न किसी पार्टी के हैं न किसी संगठन के हैं। इन बच्चों को सही इतिहास बताओ और ऐसा इतिहास बताओ जो इनके अंदर अपने होने का गौरव, अपने होने का गर्व और इनके अंदर एक पुरुषार्थ पैदा करे कि ये कमजोर को बचाएं और जो आताताई है, जो कमजोर को डरा रहा है, मार रहा है, उसका सत्यानाश कर सके। ऐसे पुरुषार्थी पैदा। तो हम पीछे पड़ गए। 14 नवंबर के बारे में बताइए। जगह जगह पूछा, हमने कहा सिर्फ एक राय रखी। इसलिए लोकसभा जाने से और राज्यसभा जाने से ही सब कुछ हल होगा। वहां कानून वानून बनते हैं, बनाइए। राष्ट्र बनाना है तो सत्ता से दूर रहिए। इसलिए हम ही लोगों ने यह सवाल खड़ा किया कि भाई ये 14 नवंबर से बच्चों को मुक्त करें और भारत के पुरुषार्थी बच्चों को जिनमें ये बोध है, उनको कोई ऐसा दिन चुन के दें जिस दिन भी जब वो उस दिन के बारे में पूछें कि इसका इतिहास क्या है, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो उनके अंदर गर्व हो अपने पूर्वजों का। उन्हें ऐसा लगे कि हम इन पूर्वजों की संतान हैं। तो हम किससे डर रहे हैं? जिन्होंने आक्रांताओं के सामने तलवार के जोर पे शलवार पहन ली, वो हमें डरा रहे हैं। हम तब नहीं डरे तो आज डरेंगे। ये इतिहास जब ही बताया जा सकता था जब आप गुरु गोविंद सिंह के उन 4 पुत्रों का जिक्र करते। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में इस्लामिक जिहादी मुगलों के धोखे से मारे गए और 2 पुत्र, एक साहबजादा फतेह सिंह, दूसरा साहबजादा जोरावर सिंह। एक की उम्र 6 साल, दूसरे की उम्र 9 साल। एक इस्लामिक जिहादी आक्रांता ने यह आदेश दिया कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को इनका मजहब बदलो और इन्हें इस्लाम स्वीकार करो। दोनों बच्चे वहीं खड़े हुए थे और उनसे तलवार के सामने कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। दोनों में से सबसे छोटे ने कहा कि वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। उन दोनों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। उनकी मौत की खबर जब उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को पता चली तो सदमे से उनका देहांत हो गया। बात आई, खत्म हो गई। ये इतिहास में भी दर्ज नहीं है, क्योंकि जहां जहां आपका पुरुषार्थ इतिहास है, दलालों और चाटुकारों ने उसका जिक्र ही हटा दिया। लेकिन आज 2022 के भारत में न किसी किताब की चिंता है, न किसी अखबार की आपको चिंता है। अगर आपकी वाणी में सत्य होगा, तर्क होगा, तर्क तत्व होगा, तो सत्ता भी आपको बात सुनेगी। मुहिम चलाई कि भाई अगर बाल दिवस घोषित करना है तो 26 दिसंबर को घोषित कीजिए, जिस दिन उन दोनों पुरुषार्थी बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपना मत नहीं बदला। हम कहते रहे
जब हम शुरू में ये मुद्दे उठाते थे तो लोग कहते थे तुम बेकार के मुद्दे उठा रहे हो, तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। हमने कहा हम सब छोड़ के आए हैं, लेने के लिए नहीं आए। हमने कहा मुद्दे ऐसे ही उठाएंगे, उठाते रहे। 3 महीने पहले सत्ता के शीर्ष में बैठने वाले आदमी के कान तक ये आवाज गई होगी। मैं ये नहीं मानता कि उनको ये घटना नहीं पता होगी, उनको तो ज्यादा पता होगी, क्योंकि ठोक पीट के भेजा है आपने। उस आदमी ने 3 महीने पहले अभी गुरु तेग बहादुर का जो पर्व था उस पे ये घोषणा की कि अब से भारत में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये बच्चे जब पूछेंगे कि 26 दिसंबर को कौन सी ऐसी बात थी, तो फूल वाले चचा के किस्से की जगह लोग बताएंगे कि कैसे एक इस्लामिक आताताई के सामने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने अपने मत को, अपनी आस्थाओं को, अपनी परंपराओं को अपनी धरोहर के साथ कंप्रोमाइज नहीं किया। जान गंवानी उन्होंने ज्यादा छोटी चीज समझी, ना कि अपना फेथ, ना कि अपना धर्म, ना कि अपनी आस्था। आज मैंने सुना है कि यूरोप से भूखे नंगे लुटेरे जो भारत आए थे, यहां से चोरी करके सामान लेके गए, जिन्होंने अपने देश में भुखमरी के लिए बंगाल में एक कृत्रिम किस्म का एक आर्टिफिशियल सूखे की घोषणा की कि बंगाल में बहुत बड़ा सूखा पड़ा है, वो नहीं था। ये भूखे नंगे जो आए थे, जिन्हें कपड़े पहनने की तमीज नहीं थी, ये यहां से इन्होंने हजारों टन गेहूं भेजा ताकि वहां भूखे नंगे अंग्रेज खा सके। और एक आर्टिफिशियल आपने ये घोषणा कर दी कि भारत में सूखा पड़ गई है, जिसके कारण गेहूं नहीं हुआ। ऐसे तमाम सारे लोगों को भी बहुत सारी बातें नहीं पता थी। आज सुभाष भी आए, 26 दिसंबर भी आया, कांग्रेस के बारे में भी आप पूछ रहे हैं, औरों के बारे में भी पूछिए, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन उस वक्त वही एक ऐसे थे जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने ही सब कुछ किया गया है। ये बात अलग है कि आज के भारत में आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, और आपको तो कम से कम बिल्कुल नहीं बना सकता, क्योंकि आप छत्रपति महाराज शिवाजी की धरती है, उनके वंशज हैं, और आप खुशनसीब हैं, आप भाग्यशाली हैं कि आपका गुरु, जिसे कोई भी पद और कोई भी पुरस्कार मिल सकता है, वो कभी पुरस्कारों के लिए नाम नहीं देता। नंगे पैर इस देश में एक वैचारिक क्रांति खड़ा कर देता है। मैं कहता हूं, बनना है तो गुरुजी बनिए, और हर प्रदेश में ऐसे ही सैनिक खड़े करिए, तब सनातन बचेगा। सरकारों का काम नहीं है मंदिरों को बचाना। सरकार संविधान से चलती है, संसद से चलती है, न्यायपालिका से चलती है, पुलिस से चलती है, सेना से चलती है। ये सब देश के अंग हैं। आप एक लंबे कालखंड के बाद आप यही भूल गए कि राष्ट्र क्या है और देश क्या है। इसलिए आप सब लोग दोनों में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि आपको बताया भी इसी तरीके से गया है। देश जमीन का टुकड़ा होता है, उसे सेना बचाती है, सरकार चलाती है, न्याय व्यवस्था फैसला देती है, पुलिस डिसिप्लिन बनाती है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाती है। ये सब देश के अंग हैं। देश को प्रधानमंत्री चलाता है, संसद चलाती है। तो फिर ये राष्ट्र क्या है? ये जो देख रहे हैं आप, ये जो लाखों की गिनती में आप लोग यहां आए हैं, ये राष्ट्र है। मंदिर राष्ट्र की पहचान है। ये गंगा मां, ये सरस्वती नदी, ये जमुना मां, ये नदियां, ये पहाड़, ये आस्थाएं, ये परंपराएं, ये सरोकार राष्ट्र के हैं। और राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी एक एक भारतीय सनातनी की है।